हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग के एग्जामिनेशन की तैयारी कैसी चल रही है। आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जिसमें कि बैरियर पोटेंशियल इन पीएन जंक्शन होगा, बायसिंग और पीएन जंक्शन होगा, डायोड के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं, और टोटल 15 प्रॉब्लम को हम लोग देखेंगे। हालांकि जो थ्योरी का जो बहुत बड़ा पार्ट है ये सब, उसको बहुत डिटेल में मैं एक दूसरे वीडियो में बना रखा हूँ। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहें तो वहाँ से थ्योरी को भी देखें। यहाँ पर हम लोग बेसिकली प्रॉब्लम्स को देखेंगे, बिकॉज ये आपके नीट रिवीजन सीरीज से इंस्पायर्ड है। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग कुछ अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि आपके नीट में पूछे जा सकते हैं। सो आइए बिना समय गंवाए हुए हम लोग एक करके प्रॉब्लम देखते हैं। पहला जो प्रॉब्लम है वो आपको नीट 2014 से लिया गया है। ये बोल रहा है कि द बैरियर पोटेंशियल ऑफ ए पीएन जंक्शन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर, और इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। जो बैरियर पोटेंशियल है पीएन जंक्शन का, वो इन तीनों में से किस पर डिपेंड करता है। यदि आपको बैरियर पोटेंशियल का कुछ भी आइडिया नहीं है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसमें वहाँ पर जाइए और पहले इस वीडियो को देख करके समझिए। यदि थोड़ा बहुत भी आइडिया है तो आप इस प्रॉब्लम को फिर ट्राई कीजिए। इसमें जो कंसेप्ट है वो है द बैरियर पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, डोपिंग, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल एंड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। मेरे ख्याल में ये आपको क्लियर होगा, लेकिन हम लोग इसका थोड़ा सा थ्योरी का भी चीज़ समझ लेते हैं कि कैसे आता है। सो देखो कि यार यदि हम लोग पी टाइप मटेरियल को एन टाइप मटेरियल के साथ मिलाते हैं तो एक पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन सपोज करो कि यहाँ पर इस साइड पी टाइप का मटेरियल है, इस तरफ एन टाइप का मटेरियल है। मीन्स कि पी टाइप का मटेरियल क्या क्या हो सकता है, बोरोन, एल्युमिनियम, ठीक है, गैलियम हो गया। और एन टाइप का मटेरियल क्या चीज़ हो सकता है आपको, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया। एन टाइप के मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, पी टाइप के मटेरियल में आपको होल्स होंगे। सो बेसिकली ये जो होल्स जिधर से ज़्यादा होता है दूसरी तरफ जाता है। सो होल्स इस तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा। सो इस कारण से एक पार्ट जो एन टाइप के मटेरियल वाला है वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ रहा है। जो छोड़ेगा, जो इस जंक्शन के पास वाला जो छोड़ेगा, वो आपको क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज का आयन बन जाएगा। और जो दूसरा वाला है जो कि एक्सेप्ट करेगा, वो आपको निगेटिव आयन बन जाएगा। ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन लेने पर निगेटिव बनता है। सो इन टर्न इसमें एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ जो हम लोगों ने देखा। ठीक है, और ये आपको चार्ज फ्री रीजन है। क्या है, आप बोल सकते ये सब आयंस हैं। और ये हो गया कि मोबाइल चार्ज फ्री रीजन। मोबाइल चार्ज फ्री रीजन मीन्स कि इलेक्ट्रॉन होल फ्री रीजन है ये। और इस कारण से इसका जो विड्थ है ना, वो ऑलमोस्ट, इसको हम लोग ये डिप्लीशन लेयर बोलते हैं, जिसका विड्थ होता है ऑलमोस्ट 10⁶ मीटर के इक्वल होता है। यहाँ पर जो इस तरफ, जो पी साइड की तरफ आप देख रहे हो कि निगेटिव वो आयन है। सो यहाँ पर निगेटिव पोटेंशियल होगा और एन साइड की तरफ आपको पॉजिटिव पोटेंशियल है। सो आप इसको ऐसे दिखाओगे, हायर साइड पे दिखाओगे। सो बेसिकली ये आपको पोटेंशियल डिफरेंस है। यदि आपको इसको ग्राफ के रूप में दिखाना हो तो ऐसे दिखाओगे, जहाँ पर V0 क्या है, बैरियर पोटेंशियल। सो यही आपको हो गया बैरियर पोटेंशियल, जो कि सिलिकॉन के केस में होता है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में होता है 0.3 वोल्ट। सो ये आपको टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल पर भी डिपेंड कैसे कर रहा है। सो आप देख लिए, डोपिंग यदि इंक्रीज करते हो तब भी बैरियर पोटेंशियल में अंतर आता है। और बायसिंग करते हो मीन्स कि यदि आपको जो पी टाइप को पॉजिटिव पोटेंशियल ऑफ बैटरी से जोड़ोगे तो ये जो डिप्लीशन लेयर का विड्थ है वो घटेगा। पी टाइप को यदि निगेटिव वाले से अटैच करोगे तो बढ़ेगा। अब ये जो आया पोटेंशियल बैरियर, ये क्या बोलता है, बैरियर क्यों बोले, बिकॉज यहाँ पर जो होल है ना, अब इस होल को यदि फर्दर इधर जाना होगा तो क्या होगा। देखो, इधर तरफ पॉजिटिव, इधर तरफ निगेटिव है, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को फर्दर आपको इधर तरफ आने से रोकेगा।
क्यों? बिकॉज आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस तरफ लगेगा, होल पर फोर्स इस तरफ लगेगा और इन दोनों के मूवमेंट को रोकेगा। सो आप होल को समझ सकते हो कि यहाँ पर है और इलेक्ट्रॉन को समझ सकते हो कि यहाँ पर रखा गया है। अब इलेक्ट्रॉन को यदि यहाँ पर आना है तो उसके लिए संभव नहीं है, उसको एक फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। अब वैसे ही होल को यदि ऊपर चढ़ना है तो उसको फोर्स लगाना होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और वो फोर्स कम से कम कितना होगा? इस बैरियर पोटेंशियल के जितना होगा। क्लियर है? प्रॉब्लम नंबर 2, बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डायोड डज नॉट डिपेंड अपॉन। सो आपको मालूम है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, फॉरवर्ड बायस पर डिपेंड करेगा, फॉरवर्ड बायस करने पर बैरियर पोटेंशियल घट जाएगा, डोपिंग डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, लेकिन डायोड के डिज़ाइन पर डिपेंड नहीं करेगा। सो आंसर ए होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3, ये भी अच्छा प्रॉब्लम है। इन अ सेमी कंडक्टर डायोड द बैरियर पोटेंशियल ऑफर्स अपोजिशन टू। सो आपको यदि मान लेते हैं मैं यहाँ फिगर बना दूँ, सो ये बेसिकली बैरियर पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये डिप्लीशन रीजन बनाया, ठीक है, क्लियर है। सो ये बोल रहा है कि होल्स इन पी रीजन ओनली। सो इस पी रीजन में होल है, एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो ये फ्री इलेक्ट्रॉन इन एन रीजन ओनली। ओनली का मतलब क्या है? क्या केवल होल को एक बैरियर क्रिएट करता है या इलेक्ट्रॉन के लिए करता है? तो इलेक्ट्रॉन इन एन साइड और होल इन पी साइड। अब ध्यान दो, ये बैरियर किसके लिए क्रिएट करता है? होल इन पी साइड, इलेक्ट्रॉन इन एन साइड मीन्स की मेजोरिटी कैरियर इन बोथ रीजन। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा ना वो बहुत आराम से ऐसे इधर चला जाएगा, और एन साइड में जो थोड़ा बहुत भी होल होगा वो इस तरफ आराम से आ जाएगा, ठीक है। सो हम लोग इस ग्राफ से भी जो देखे थे उससे भी हम लोग समझ सकते हैं, यहाँ पर जो होल है इसके लिए ऊपर चढ़ना मुश्किल है, लेकिन जो यदि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है ना वो आराम से इस पर चढ़ जाएगा। सो माइनॉरिटी कैरियर्स को ये आपको अपोजिशन नहीं देगा। सो आंसर होगा सी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इन अ मिडिल ऑफ डिप्लीशन रीजन लेयर ऑफ रिवर्स बायस जंक्शन। मिडिल में क्या होता है? सो ये आपको यदि उस जो वीडियो में बोल रहा हूँ जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसमें बड़ा क्लियरली ये इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सबका ग्राफ अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। सो अब देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के ग्राफ के बारे में बात करोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा रहेगा इस रीजन में, ठीक है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ ऐसा रहेगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ पर होता है? मिडिल में होता है। सो इन द मिडिल ऑफ डिप्लीशन लेयर ऑफ रिवर्स बायस जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम। आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉब्लम नंबर 5 देखते हैं। इन अ पीएन जंक्शन हैविंग डिप्लीशन लेयर ऑफ थिकनेस 10⁻⁻6 मीटर द पोटेंशियल अक्रॉस इट इज 0.1 वोल्ट। सो पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया गया है 0.1 वोल्ट और थिकनेस दिया गया है उसका 10⁻⁻6। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं? सो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। आपको मालूम है ये हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंसेप्ट को देखा था। सो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय थिकनेस क्या है? 10⁻⁻6 मीटर। सो ये आ गया आपको, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? ऊपर में वोल्ट है, नीचे में मीटर है। सो ये हो जाएगा 10⁻⁻1 डिवाइडेड 10⁻⁻6 वोल्ट पर मीटर, इट इज 10⁵ वोल्ट पर मीटर। आंसर सी हो जाएगा। प्रॉब्लम नंबर 6, व्हेन अ पीएन जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस। सो जब डायोड को बायसिंग करते हैं, फॉरवर्ड बायस करते हैं तो क्या होता है अंतर? सो बायसिंग क्या है यदि आपको वो नहीं मालूम तो पहले वो समझते हैं। बायसिंग मतलब हो गया किसी भी चीज़ में आप एक्सटर्नल बैटरी लगा रहे हो। डायोड में एक एक्सटर्नल बैटरी लगा रहे हो। सो ये ही आपको पीएन जंक्शन है, ठीक है। इस तरफ आपको एन साइड है, इस तरफ आपको पॉजिटिव साइड है। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप बोलते हो फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग में पी साइड पर आप बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगाते हो, एन साइड पर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल लगाते हो। ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है उसका डायरेक्शन आपको इस तरफ होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ होता है, इसमें एक्सटर्नल बैटरी में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है। दोनों अपोजिट है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करता है। क्लियर है? सो आपको जो बैरियर जो हाइट है वो रिड्यूस करता है, या बोल सकते हो कि जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है? जंक्शन पोटेंशियल
डिक्रीजेस। और आप बोलो कि बैरियर हाइट रिड्यूसेस। सो बैरियर हाइट देखो अभी के केस में क्या था कि नॉर्मल केस में ऐसे था बैरियर हाइट, ठीक है, और ये आपको V0 था जिसको बिल्ट इन पोटेंशियल बोले या बैरियर पोटेंशियल बोले। इस तरफ आपको P साइड है, इस तरफ आपको N साइड है, ये आपको होल है, यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉन है। अब क्या है कि जब आप एक्सटर्नल बैटरी लगाए ना तो इसको एक पुश मिला, ये जो है ना इसको एक पुश मिला, और ये आप बोल सकते हो कि इतना से अब उठ गया है, ठीक है। सो अब ये हो गया, और यही आपको जो गैप होता है, यही जितना से उठा है वही आप बोल रहे हो कि बैटरी का जो हो गया पोटेंशियल, तो मैं V एक्सटर्नल बोल रहा हूँ। सो ये बताओ कि क्या अब ये होल आराम से यहाँ पर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, अभी भी नहीं आ पाएगा। ये तब तक नहीं आ पाएगा जब तक ये उठा करके आप यहाँ तक न ले आए, समतल जमीन न बना दो, ठीक है। समतल बना दोगे तो इधर से इधर होल आराम से चला जाएगा। तो समतल बनाने के लिए, इक्वल करने के लिए कितना आपको बैटरी को पोटेंशियल देना पड़ेगा? V0 के इक्वल, ठीक है। सो मिनिमम आप बोल सकते हो मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, एक्सटर्नली applied to conduct PN junction, to conduct PN junction कितना होना चाहिए? बैरियर पोटेंशियल के इक्वल होना चाहिए, V0 के इक्वल होना चाहिए। क्लियर है? अब यदि मान लेते हैं जो एक्सटर्नल V यदि लेस देन V एक्सटर्नल यदि लेस देन V0 के होगा तो क्या होगा? कंडक्ट नहीं करेगा। क्लियर है? कंडक्ट नहीं करेगा। और V एक्सटर्नल यदि V0 के इक्वल होगा तो क्या होगा? जस्ट कंडक्ट है। और यदि ये इससे ज़्यादा हो जाएगा, V एक्सटर्नल यदि ग्रेटर देन V0 होगा तो ये स्मूथली कंडक्ट, मतलब आप कंडक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो यदि आप ग्रेटर देन कर दोगे तो ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। सो ग्राफ कुछ आप ऐसा कुछ ग्राफ बन जाएगा, P साइड ऐसा हो गया, P साइड इधर हो गया, N साइड ऐसा हो गया। तो होल यहाँ पर है तो होल आराम से नीचे आ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन को नीचे से ऊपर जाने में कोई दिक्कत नहीं, तो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ जाएगा। क्लियर है? तो आप ये तो समझिए कि बैरियर हाइट रिड्यूस करता है। अब जो डिप्लीशन रीजन है उसका क्या होता है? सो डिप्लीशन रीजन का विड्थ घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि अब ये जो होल होगा यहाँ पर, तो होल को जो पॉजिटिव तरफ से एक फोर्स मिलेगा तो वो होल जाएगा इधर तरफ, और इलेक्ट्रॉन को एक निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से फोर्स मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। तो जब जाएगा तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो पॉजिटिव आयन है ना उससे मिल जाएगा और उसको पहले जैसा बना देगा, ठीक है। वैसे ही होल जाएगा तो इस निगेटिव से मिलेगा और उसको पहले जैसा बना देगा। तो अभी तक आपको P साइड जो यहाँ तक आ गया था वो अब फिर से यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। मीन्स अब जो डिप्लीशन विड्थ है वो इतना ही दूर में रह जाएगा, छोटा दूर में हो जाएगा। सो डिप्लीशन रीजन इज रिड्यूस्ड एंड बैरियर हाइट is reduced. So both the depletion region and barrier height is reduced. So आंसर A करेक्ट होगा। समझ गए? बिल्कुल कहीं से भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। अब देखो कि फॉरवर्ड बायस पर प्रॉब्लम नंबर 7 ही है। देखो, एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस टू PN जंक्शन। अब आप तुरंत बता दोगे वाइडन द डिप्लीशन जोन, गलत है भाई। इंक्रीजेज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डिप्लीशन जोन, ये भी तो गलत है, ठीक है। इंक्रीज द नंबर ऑफ डोनर्स ऑन N साइड, इसका कोई मतलब नहीं है। डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डिप्लीशन जोन, सही है। क्यों सही है? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस फॉरवर्ड बायसिंग के केस में डिक्रीज होगा, ठीक है। जंक्शन पोटेंशियल आपको क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर है? आगे बढ़े। सो आंसर डी होगा। अब देखो प्रॉब्लम नंबर 8, रिवर्स बायस अप्लाई टू अ जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड पर यदि रिवर्स बायस करोगे तो क्या होगा? सो नॉर्मल केस में ऐसा था, जैसे रिवर्स ये हो गया आपको V0 था, जैसे आप रिवर्स बायस अप्लाई करोगे ये आपको और नीचे तक आ जाएगा, और ये जो है ना वो आपको हो जाएगा V रिवर्स, ठीक है। पहले यहाँ से जाना टफ था, अब तो यहाँ से जाना और टफ हो गया, ठीक है। सो ये हो जाएगा लोअर द पोटेंशियल बैरियर रेजेस द पोटेंशियल बैरियर। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेजेस द पोटेंशियल बैरियर। रिवर्स बायस अप्लाई करने पर पोटेंशियल बैरियर को बढ़ा देता है। आप यदि डिप्लीशन जोन के टर्म में देखोगे तो क्या होता है, ये आपको डिप्लीशन जोन था
और अब जब आप रिवर्स बायस लगाए, मतलब इसकी पी साइड ये एन साइड है, तो पी साइड को आप निगेटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी से जोड़े और एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से। तो ये क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स था ना वो बैटरी से, और यहाँ पर पॉजिटिव है तो और अट्रैक्ट होकर के जाएगा। सो यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो और पॉजिटिव आ जाएगा, और वैसे ही यहाँ से लॉस ऑफ होल होगा तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा। सो अभी तक ये इतना था, अब ये इतना हो जाएगा। तो अब बताओ कि डिप्लीशन विड्थ क्या हो गया। सो डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस, ठीक है। सो आप बोलोगे कि डिप्लीशन विड्थ इंक्रीजेस, रिवर्स बायस जब अप्लाई करते हो तो, और रेजेज द पोटेंशियल बैरियर। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसी टाइप का सिमिलर प्रॉब्लम आपको नीट 2020 में पूछा है। सो सिमिलर प्रॉब्लम इन नीट 2020 आया है, द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन ऑफ ए पीएन जंक्शन इज डायोड इज ड्यू टू। तो किस कारण से होता है? रिवर्स बायस के कारण, ठीक है। सो आसान प्रॉब्लम्स हैं लेकिन थोड़े कंसेप्चुअल है। ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर 9 में जिसमें हम लोग देखेंगे, इसमें बहुत सारे केसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। कंसीडर अ जंक्शन डायोड एज आइडियल। सो आइडियल डायोड के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे, रियल का केस देखेंगे, अलग अलग सिनारियो को भी डिस्कस करेंगे। द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी। सो ये मैं फिगर फिर से बना देता हूँ। ये आपको डायोड है, इससे आपको 1 किलो ओम का रेसिस्टर लगा हुआ है। इधर बी पॉइंट है, बी पर -6 वोल्ट है और ए पर आपको +4 वोल्ट है। अब बताओ पहले कि ये फॉरवर्ड बायस्ड है कि रिवर्स बायस है। सो जो ये पी साइड है डायोड का वो आपको पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एन साइड जो है वो निगेटिव टर्मिनल से। आपको देखना है कि पोटेंशियल एट पी साइड इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट एन साइड, ठीक है। आपको कौन किस बैटरी से जुड़ा हुआ है उससे मतलब मत रखना, पोटेंशियल एट पी साइड विथ रिस्पेक्ट टू एन साइड देखना है। अब हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले कुछ थ्योरी देख लेते हैं बायसिंग ऑफ डायोड का। सो ये बेसिकली आपको करेंट वोल्टेज कर्व है, ठीक है, और ये आपको डायोड के केस में दिखाया गया। आप देखो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट में ये जो करेंट होता है 0 होता है। जर्मेनियम के केस में 0.3 वोल्ट तक ये आपको 0 रहता है, उसके बाद बहुत शार्पली बढ़ता है, ठीक है, जर्मेनियम के केस में। वैसे सिलिकॉन के केस में 0.7 वोल्ट तक ये 0 रहता है, उसके बाद ये शार्पली बढ़ता है। सो बेसिकली ये जो इंक्रीज हो रहा है ना, ये एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सपोनेंशियल इंक्रीज। ऐसा नहीं है कि लीनियरली बढ़ रहा है, ऐसे नहीं बढ़ रहा है, ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। और इस चीज़ को जहाँ से बढ़ना शुरू होता है, स्टार्ट करता है, जो कि आपको जंक्शन पोटेंशियल है, जो हम लोग देखे थे कि उतना पोटेंशियल देने पर ये आपको जस्ट वहाँ तक ओवरकम करके सामने आ जाता है। इसी को बोलते हैं नी वोल्टेज। क्या बोलते हैं? नी वोल्टेज। सो सिलिकॉन के केस में नी वोल्टेज है 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के केस में है 0.3 वोल्ट। और रेसिस्टेंस, आप देखो कि रेसिस्टेंस आपने जाना था कैसे होता है, आपको रेसिस्टेंस होता है वोल्टेज बाई करेंट, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर यदि स्ट्रेट लाइन होता है तो रेसिस्टेंस कांस्टेंट है। इस केस में क्या रेसिस्टेंस कांस्टेंट होगा? इस पॉइंट पर ऐसे स्लोप बना रहा है, इतना एंगल बना रहा है, इस पॉइंट पर इतना एंगल बना रहा है, हर एक पॉइंट पर आपको स्लोप चेंज हो रहा है। बिकॉज रेजिस्टेंस क्या हुआ कि वोल्टेज और करंट का जो स्लोप हुआ उसका वही हुआ आपको रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप ध्यान दो, ये आई वी कर्व है, ये वी आई कर्व नहीं है। सो इसका जो स्लोप निकलेगा ना, ये जो एंगल जो आपको tan थीटा होगा डेल्टा आई बाई डेल्टा वी, ये बेसिकली आपको रेजिस्टेंस नहीं दिखाएगा बल्कि ये 1 रेजिस्टेंस दिखाएगा या फिर कंडक्टेंस दिखाएगा। क्लियर है? सो यहाँ पर आपको डायनामिक रेसिस्टेंस का कंसेप्ट आएगा, बिकॉज रेसिस्टेंस हर एक पॉइंट्स पर चेंज हो रहा है। इसलिए आप छोटा सा कोई आपको वो गैप लोगे और उस गैप में आप वोल्टेज में डिफरेंस देखोगे और वैसे ही आप करंट में डिफरेंस देखोगे और बोल दोगे कि आर हो गया डायनामिक रेसिस्टेंस इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा आई। सो नी वोल्टेज का कंसेप्ट हम लोग समझ गए। फॉरवर्ड वोल्टेज बियॉन्ड विच द करंट इंक्रीजेज वेरी रैपिडली, और फॉर आइडियल डायोड इट इज मे बी ट्रीटेड एज 0 वोल्ट। सो पहले हम लोग रिवर्स वाला समझ लेते हैं, फिर हम लोग आइडियल डायोड का केस समझेंगे। सो रिवर्स बायस के केस में क्या होता है? रिवर्स बायस के केस में आप ना वोल्टेज घटाते जाते हो, मीन्स कि एन साइड को पॉजिटिव टर्मिनल दे रहे हो, तब तक वो थोड़ा सा बस करंट आता है। ये करंट आपको किस में रहता है? ये माइक्रो एम्पियर में करंट रहता है, बहुत कम।
और अचानक से एक पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद करंट बहुत तेजी से बढ़ता है। अब जैसे कि होता है ना, कोई चीज़ रोक रहा है संभाले हुए, अचानक से वो टूट गया, बेचारा उसके बस का अब नहीं रहा। सो वही पॉइंट है जो उस पॉइंट पर टूटता है, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन पॉइंट। और ये ब्रेक डाउन को बेसिकली नाम होता है इसका एवलांचे ब्रेक डाउन। दूसरा ब्रेक डाउन होता है जिसको बोलते हैं हम लोग जेनर ब्रेक डाउन। वो आप वो जो वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया उसमें देखेंगे तो इन दोनों में अंतर बहुत अच्छे से बताया गया है। सो ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ रिवर्स वोल्टेज बिलो विच करेंट इंक्रीजेज वेरी शार्पली, ठीक है। और जो ये ब्रेकडाउन वोल्टेज है जर्मेनियम के केस में 25 वोल्ट है और सिलिकॉन के केस में 35 वोल्ट होता है। सो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको यदि बोले आइडियल डायोड तो आप क्या करोगे। सो आइडियल डायोड के केस में आपको नी वोल्टेज 0 वोल्ट लेना है, फॉरवर्ड रेसिस्टेंस आपको 0 ओम लेना है और रिवर्स जो रेसिस्टेंस है वो इनफाइनाइट लेना है, उसको ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करना है। सो मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। सो इस प्रॉब्लम में आपको आइडियल डायोड है। सो यहाँ से क्या करोगे, 4 वोल्ट 4 माइनस 6 डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस क्या है, आपको डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को 0 लेना है और डायोड का रेसिस्टेंस भी 0 लेना है, क्योंकि आइडियल केस है। सो 10 टू द पावर 3, ठीक है, 1 किलो ओम है। तो ये हो गया 10 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर 3 और ये हो गया 10 टू द पावर -2 एम्पियर। अब मान लेते हैं यही रियल होता है डायोड, तो अब कैसे सॉल्व करते हैं। सो ये भी इसको एक बार देख लेते हैं। सो रियल के लिए आप लिखते 4 माइनस 6 वोल्टेज अक्रॉस डायोड के जो ड्रॉप होगा उसको भी कंसीडर करना होता है। तो यदि सिलिकॉन डायोड दिया जाता है तो 0.7 लेते हैं, जर्मेनियम होता है तो 0.3 लेते हैं, डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा 10 टू द पावर 3 किलो ओम लेते जो एक्सटर्नल है और डायोड का रेसिस्टेंस को RF लिखते चूंकि फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस है। सो RF का वैल्यू जनरली आपको ओम में होता है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो उसको नेग्लेक्ट भी कर सकते हो। सो कैन बी नेग्लेक्टेड, डिपेंड करता है, यदि नेग्लेक्ट नहीं करना होगा तो एग्जाम में उसका वैल्यू देगा। क्लियर है, आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 10 है। ये आपके मीन्स के, हालांकि ये जो फॉर्मूला ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये पूछ सकता है, इसलिए मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। फॉर अ जंक्शन डायोड द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड करंट एंड रिवर्स करंट इज। सो आपको मालूम है कि जो करंट अक्रॉस डायोड होता है, फॉरवर्ड करंट, उसका फॉर्मूला होता है I0 e टू द पावर Q V बाई के टी, ठीक है, -1। ये एक्सपोनेंशियल कर्व था, हम लोगों ने देखा था क्या एक्सपोनेंशियल कर्व था, तो ये एक्सपोनेंशियल e टू द पावर समथिंग का है, ठीक है। और Q जो है ना आपको के टी बाई क्यू का वैल्यू होता है 0.026, ठीक है। सो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। और ये हो गया सेचुरेशन करंट, क्या हो गया, इसका नाम हुआ सेचुरेशन करंट। जो आपको रिवर्स बायस के केस में छोटा करंट दिखता है ना, उसी को हम लोग सेचुरेशन करंट बोलते हैं। सो I0 e टू द पावर V, और ये V क्या है, आपको जो एक्सटर्नल जो आप वोल्टेज लगा रहे हो ना उसको V एक्सटर्नल बोल दो। सो V एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई 0.026 -1, ये हो गया फॉरवर्ड के केस में। और रिवर्स के केस में IR हो जाएगा I0 e टू द पावर V की जगह -V डाल दो, डिवाइडेड बाई 0.026 -1। और ये देखो ये e टू द पावर माइनस समथिंग क्या हो जाएगा, 1 बाई e टू द पावर समथिंग हो जाएगा। सो ये और छोटा हो जाएगा। सो क्लियरली ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा -I0 के। सो IF निकाल लिए, IR निकाल लिए, इसको आप डिवाइड कर दे, क्योंकि आपसे पूछ रहा है रेशियो आपको IF बाई IR पूछ रहा है। सो ये हो जाएगा e टू द पावर V बाई के टी इंटू क्यू -1। सो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी करेक्ट होगा, ठीक है। जो माइनस साइन है उसको नेग्लेक्ट किया गया है। Next problem number 11. When a forward bias voltage of a diode is changed from 0.6 volt to 0.7 volt, the current changes from 5 milliampere to 15 milliampere. The forward bias resistance is. So basically आपको करंट में चेंज दिया गया है, ये आपको वोल्टेज में चेंज दिया गया है, तो फॉरवर्ड बायस रेजिस्टेंस RF हो जाएगा डेल्टा V बाई डेल्टा I, change in voltage divided by change in current. So 0.7 minus 0.6 divided by 15 minus 5 milliampere को एम्पियर में चेंज कर दो। So ये हो जाएगा 0.1 divided by 10 into 10 to the power -3
सो ये हो गया आपको 10⁻⁻1 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻2 एंड 10 ओम आंसर होगा। ऑप्शन सी करेक्ट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपको रिवर्स जो बायस रेसिस्टेंस निकालते हैं। आप देखिएगा ये वैल्यू बहुत हाई आएगा। ये प्रॉब्लम बोल रहा है इन अ रिवर्स बायस डायोड व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज चेंजेस बाय 1 वोल्ट। सो डेल्टा वी यहाँ पर दिया गया है 1 वोल्ट और करेंट इज फाउंड टू बी चेंज बाय 0.5 माइक्रो एम्पियर। सो डेल्टा आई दिया गया 0.5 माइक्रो एम्पियर। सो रिवर्स बायस रेसिस्टेंस निकालने के लिए बोल रहा है। सो आर रिवर्स बायस, ठीक है, ये हो जाएगा डेल्टा वी बाई डेल्टा आई, वैसे ही आप निकाल दोगे और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 10⁻⁻6, 1 माइक्रो एम्पियर हो गया 10⁻⁻6 के इक्वल, तो 2 इंटू 10⁻6 ओम। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्लियर है? और ये देखो उसके बाद सो बेसिकली हम लोग डायोड के रेसिस्टेंस के बारे में भी प्रॉब्लम देख लिए। द रेशियो ऑफ फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस रेसिस्टेंस ऑफ ए पीएन जंक्शन डायोड इज। सो फॉरवर्ड बायस रेसिस्टेंस बहुत कम होगा, रिवर्स बायस रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा उसके रिस्पेक्ट में। सो क्लियरली 10⁻⁻4/1 डेट इज ये आपको 1/10⁻4 मीन्स कि आंसर डी करेक्ट है। देख रहे हो फॉरवर्ड बायस यदि रेसिस्टेंस 1 ओम है तो रिवर्स बायस रेसिस्टेंस 10⁻4 ओम या फिर 10,000 ओम है। और प्रॉब्लम नंबर 14 ये आपको नीट 2016 से पिक किया गया है। द गिवन सर्किट हैज़ 2 आइडियल डायोड कनेक्टेड एज शोन इन द बिलो फिगर। द करेंट फ्लोइंग थ्रू रेसिस्टेंस R1 विल बी। पहला तो दिया गया आइडियल डायोड। सो आइडियल डायोड के केस में देख लेते हैं, रियल डायोड के केस में भी देख लेंगे और देख लेंगे यदि वोल्टेज चेंज होगा 10 वोल्ट से तो कैसे ही रिएक्ट करेगा। सो पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो आइडियल डायोड का केस है। सो आइडियल डायोड में जो डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है मीन्स कि जिसका पी जो है ना साइड वो यदि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और एन आपको बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, उसको आप क्या कर दोगे, उसको आप शॉर्ट सर्किट कर दोगे। सो ये 2 ओम रहेगा R1 और ये वाला जो है ना ये आपको शॉर्ट सर्किट हो गया और यहाँ पर 2 ओम जो R3 था वो रहा। क्लियर है? और जो ये आप देखो अपोजिट है, एन साइड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से है तो ये ओपन सर्किट बन जाएगा। सो यहाँ पर ये आप ओपन सर्किट की तरह बना दोगे और ये R2 हो गया 3 ओम। सो ये आइडियल केस सिनारियो में इस टाइप से फिगर हो जाएगा। सो क्लियरली इससे करंट फ्लो नहीं करेगा और करंट ऐसे फ्लो करेगा। सो आपको निकालना है करंट थ्रू रेसिस्टर R1। सो R1 से निकालना है, सो यही करंट I हो जाएगा। सो I हो गया आपको जो 10 वोल्ट डिवाइडेड बाई R1 प्लस R3 डेट इज़ 2 + 2 डेट इज़ 10 डिवाइडेड बाई 4 डेट इज़ 2.5 एम्पियर। सो आंसर ये हो जाएगा। अब यदि सपोज करो कि हम लोग आइडियल की जगह रियल लेते तो क्या होते हैं, तो रियल लेते तो डायोड के क्रॉस जो ड्रॉप होता है उसको भी कंसीडर करना पड़ता। तो एक छोटा सा यहाँ पर एक आप बैटरी बनाते जिसका आप वोल्टेज दिखाते 0.7 वोल्ट, तब हो जाता क्या 10 माइनस VD डिवाइडेड बाई और उसका 2 ओम है डायोड का जो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस यदि RF है तो RF लिखते हैं, यदि दिया जाता है तो उसको आपको इंक्लूड करना होता है। सो 2 ओम प्लस 2 ओम यहाँ पर 4 ओम हो जाता है ना। सो क्लियरली ये हो जाता है 10 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाई 4 प्लस RF हो जाता है। क्लियर है? अब सपोज करो कि ये ऐसा देता कि ये यहाँ पर वोल्टेज की जगह आपको इस टाइप का वोल्टेज आ रहा हो, आधे टाइम के लिए पॉजिटिव पल्स, फिर आधे टाइम के लिए निगेटिव पल्स, फिर आधे टाइम के लिए पॉजिटिव, कुछ भी पूछ सकता है। तो इस केस में जब पॉजिटिव पल्स है, जो पॉजिटिव पल्स है ये, तो ये डायोड का ये वाला कम्युनिकेट करता, ठीक है। और जब निगेटिव वाला साइड रहता है ये वाला, तो करंट आपको कैसे फ्लो करता है, ऐसे फ्लो करता है। तो उस केस में इसका जो निकालना रहता है, मान लो ये V1 है, ये V2 है, ये होता है V1 डिवाइडेड बाई 2 + 2 4, ठीक है, ये हो जाता। और यदि ये सेकेंड वाला केस में निकालना होता है इस वाले में, तो क्या लिखते हैं V2 डिवाइडेड बाई 3 + 2 5,
क्लियर है। सो पहले वाले केस में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है, दूसरे वाले केस में करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। सो ये बहुत ही आसान था कंसेप्ट, सारे कंसेप्ट आप समझ गए होंगे। कि लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं, प्रॉब्लम नंबर 15। ये बहुत ही आसान प्रॉब्लम है। इफ़ अ पीएन जंक्शन ए स्क्वायर इनपुट ऑफ सिग्नल 10 वोल्ट इज अप्लाइड। देखो इस टाइप का आपको एक वोल्टेज अप्लाई किया जा रहा है, ठीक है। तो पूछ रहा है आउटपुट अक्रॉस आरएल किस टाइप के फोटो का होगा। देखो आपको मालूम है कि ये डायोड जो है ना, ये तभी कंडक्ट करता है जब इनपुट वोल्टेज यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हो ये आपको ग्रेटर देन 0 वोल्ट है, आइडियल केस बोल रहा है। सो ये आपको 0 वोल्ट है। सो इससे नीचे वाला जो पार्ट, ये जो ना वोल्टेज जब तक बढ़ेगा, ये वाला पार्ट जब तक इससे ऊपर जाएगा ना तभी ये कंडक्ट करेगा। सो ये डायोड जो 5 वोल्ट जो अप का है ना, केवल इतना ही पार्ट पर कंडक्ट करेगा। क्लियर है। सो आउटपुट जो है ना, आउटपुट वोल्टेज जो यहाँ पर इसके क्रॉस आएगा वो क्या आएगा, आपको ऐसे आएगा 5 वोल्ट। क्लियर है, समझे या नहीं समझे। जैसे कि यदि -10, ये यदि -5 वोल्ट है तो डायोड कंडक्ट नहीं करेगा, इसके क्रॉस ये आपको ओपन सर्किट हो जाएगा। फिर यदि ये -3 रहेगा ओपन सर्किट, लेकिन जैसे ये 0 वोल्ट पर आएगा ये आपको क्लोज सर्किट हो जाएगा। सो आउटपुट पर आपको 0 वोल्ट आ जाएगा। फिर जैसे ही आपको 2 वोल्ट हुआ, आउटपुट पे 2 वोल्ट आ गया, बिकॉज इस डायोड के क्रॉस ड्रॉप 0 हो रहा है। क्लियर है। जैसे 5 वोल्ट होगा यहाँ पर 5 वोल्ट हो जाएगा। सो ऐसे करके आपको क्लियर बन जाएगा। सो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। सो मेरे ख्याल में जो बायसिंग ऑफ डायोड और डायोड के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं सर्किट में, आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। और आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछिए कमेंट करके। मेरे ख्याल में आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।